हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश चाइना असली ब्रांड का नकली सामान तैयार करने के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको दुनिया भर में मशहूर लग्जरी प्रोडक्ट्स की सस्ती कॉपी देखने को मिल जाएगी, जो कि पहली बार देखने में तो एकदम असली लगती है। लेकिन क्या हो कि अगर हम आपसे ये कहें कि चीन ने अपने नकलची हुनर को दिखाते हुए असली सूरज की कॉपी भी तैयार कर ली है। जी हाँ दोस्तों, सूरज यानी कि सूर्य की नकल, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। आप माने या ना माने, लेकिन ये एक हैरतअंगेज सच है। चीन की कंपनी का दावा है कि उनके द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल सूरज असली सूरज के मुकाबले 5 गुना ज्यादा गर्म और चमकदार है, जिसकी रोशनी से न तो सिर्फ लाइट्स की कमी को पूरा किया जा सकता है, बल्कि इससे अतिरिक्त ऊर्जा भी बनाई जाएगी। अब आप भी सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि आखिर ये होता क्या है। इसके बाद लोगों के मन में सवाल है कि अगर चीन ने सूरज बना लिया है तो वो भारत में क्यों नहीं उगा। साथ ही सूरज में ऐसी कौन सी खासियत है और ये किस काम में आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस बात की सच्चाई आखिर है क्या, और क्या चीन ने वाकई में आर्टिफिशियल सूरज का निर्माण किया है। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं चीन के आसमान में एक साथ दिखने वाले 5 सूरजों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दरअसल जिस नकली सूरज की चर्चा हो रही है वो कोई आसमान में दिखने वाले सूरज की तरह नहीं है, बल्कि इसकी कहानी कुछ और ही है। ये कोई ग्रह या कोई असली सूरज की तरह नहीं है जिसके तापमान से पृथ्वी पर रोशनी आ जाएगी। दरअसल जिस सूरज की बात हो रही है वो एक फ्यूजन एनर्जी रिएक्टर है, जिसे मैन मेड आर्टिफिशियल सन भी कहा जाता है। इस नकली सूरज का नाम ईस्ट यानी कि एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक है, जिसे शॉर्ट में हम टोकामक या ईस्ट भी कह सकते हैं। और इसके निर्माण होने वाले मेगा प्रोजेक्ट का नाम है आइटर यानी कि इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च एंड इंजीनियरिंग। इस आर्टिफिशियल सूरज का आइडिया सबसे पहले सोवियत संघ के वैज्ञानिक नेटन येवलिंस्की ने दिया था। उन्होंने पहला टोकामक साल 1958 में बनाया था, लेकिन किसी ने भी उस समय के बाद कई सालों तक टोकामक का प्रयोग करने की हिम्मत नहीं दिखाई। चीन ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2006 में की। आर्टिफिशियल सूरज के इस प्रोजेक्ट को चीन ने HL2M नाम दिया है। इसे चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के साथ साउथ वेस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने इस रिएक्टर में तापमान 70 मिलियन सेल्सियस से भी ज्यादा पहुंचा दिया है, जो कि सूरज के तापमान से कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा इतने अधिक तापमान तक पहुंचना वाकई में हैरान करने वाला है। अब इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जा रहा है। जब इस रिएक्टर का तापमान देखा गया तो करीब 1000 सेकंड तक ये तापमान सूरज के तापमान से कई गुना ज्यादा था। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये नकली सूरज काम कैसे करता है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये नकली सूरज दरअसल एक फ्यूजन एनर्जी रिएक्टर होता है। इसे नकली सूरज कहने का कारण ये है कि सूरज की तरह ये रिएक्टर भी न्यूक्लियर फ्यूजन की थ्योरी पर आधारित है, और इसीलिए ये सबसे ज्यादा गर्म होते हैं। इसमें फ्यूल के तौर पर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन के एटॉमिक पार्टिकल्स को फ्यूज करके हाई प्रेशर और टेम्परेचर में हीलियम बनाने की प्रक्रिया ही इस नकली सूरज में इस्तेमाल की जाती है। यही प्रक्रिया हमारे सौरमंडल में मौजूद सूरज में भी होती है, जहां से निकलने वाली एनर्जी लाइट और हीट में तब्दील होती है। इस प्रक्रिया के जरिए हम लंबे समय तक ऊर्जा हासिल कर सकते हैं, और वो भी बिना ग्रीन हाउस गैसेस के प्रोडक्शन या रेडियो एक्टिव वेस्ट के। दोस्तों, ईस्ट यानी कि नकली सूरज के काम करने के तरीकों पर गौर किया जाए तो ये सुपर हीटिंग प्लाज्मा पर काम करता है, यानी कि पदार्थ के चारों रूप में से एक रूप पॉजिटिव आयन और हाई एनर्जी से भरे हुए इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन्स को डोनट वाले शेप के रिएक्टर चैम्बर में डालकर तेजी से घुमाया जाता है, जिससे एक्सट्रीम लेवल की मैग्नेटिक पावर पैदा होती है, जो कि बेहद कठिन प्रक्रिया है। इसके पीछे चीन के वैज्ञानिक लंबे समय से लगे हैं, जिसका कारण है एक एनर्जी का भंडार इकट्ठा करना। आपको बता दें कि न्यूक्लियर फ्यूजन जमा की गई न्यूक्लियर एनर्जी को फ्यूज करने के लिए मजबूर करते हैं। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसमें करीब 1 टन गर्मी उत्पन्न होती है। चीन इस प्रोजेक्ट पर इसीलिए काम कर रहा है ताकि इससे पेट्रोल तथा डीजल के अलावा कोई और विकल्प तलाशा जा सके। इसके अलावा इस पर चीन 700 मिलियन यूरोस तक खर्च कर चुका है। ये रिसर्च आने वाले कई सालों तक चलने वाला है, और माना जा रहा है कि साल 2040 तक वैज्ञानिक इसमें कामयाबी हासिल कर लेंगे। इस आर्टिफिशियल सूरज को बनाने के लिए 10,000 से भी ज्यादा चीनी और विदेशी वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर दिन रात काम किया है।
जिसकी वजह से इस नकली सूरज के निर्माण को लेकर सभी को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चीन साल 2040 तक आर्टिफिशियल सूरज से बिजली प्राप्त करने में कामयाब हो पाता है या नहीं। फिलहाल इस आर्टिफिशियल सूरज का तापमान 70 मिलियन सेल्सियस है और जल्द ही इसे 100 मिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर ऐसा होता है तो चीन एनर्जी के मामले में काफी आगे निकल जाएगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये भी था कि खराब मौसम में भी सोलर एनर्जी को बनाया जा सके। इस नकली सूरज का प्रकाश असली सूरज की तरह तेज होगा। परमाणु फ्यूजन की मदद से तैयार इस सूरज का नियंत्रण भी इसी व्यवस्था के जरिए होगा। चीनी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आर्टिफिशियल सूरज के वर्किंग प्रोसेस में एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग किया जाता है और इस दौरान ये 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान हासिल कर सकता है। पीपल्स डेली के मुताबिक ये असली सूरज की तुलना में 10 गुना अधिक गर्म है। असली सूरज का तापमान करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है और धरती पर मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करें तो यहाँ एनर्जी का उत्पादन करने के लिए न्यूक्लियर फिशन का इस्तेमाल होता है। ये तब होता है जब गर्मी न्यूक्लियस को डिवाइड करके उत्पन्न होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन वास्तव में सूरज पर होती है और इसी के आधार पर चीन का HL2M बनाया गया है। न्यूक्लियर फ्यूजन को प्राप्त करना बेहद कठिन है और इस प्रोजेक्ट यानी कि ITER की कुल लागत $22.5 बिलियन है। दुनिया के कई देश इस सूरज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गर्म प्लाज्मा को एक जगह पर रखना और उसे फ्यूजन तक उसी हालत में रखने में बड़ी मुश्किलें आ रही थी। हालांकि तभी तक इस नकली सूरज को लेकर चीन के वैज्ञानिक तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं, जिसके तहत उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से साल 2040 तक बिजली पैदा करने की उम्मीद जताई जा रही है। यह नकली सूरज 70 मिलियन डिग्री तक का तापमान उत्पन्न करता है, जबकि असली सूरज का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। दोस्तों, अब सूरज की बात हो ही रही है तो भला चांद की बात हम कैसे ना करें। नकली सूरज के बाद अब चीन ने नकली चांद भी बना लिया है। चीन का कहना है कि इस नकली चांद से बिजली के खर्चे में काफी कमी आएगी। ये चांद जीरो ग्रेविटी वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के वैज्ञानिकों ने इस नकली चांद पर मैग्नेटिक फील्ड की परख की और इसे बनाने के पीछे कई उद्देश्य हैं, जिसमें कि पहला उद्देश्य भविष्य में मैग्नेटिक फील्ड से चलने वाली व्हीकल्स को तैयार करना और ट्रांसपोर्टेशन के नए साधन खोजना है। इसके अलावा चीन चांद पर भी बस्ती बसाना चाहता है। इस नकली चांद की एक और खासियत ये होगी कि इसमें बड़ी से बड़ी आपदा में भी ब्लैकआउट नहीं होगा। भूकंप और बाढ़ में भी नकली चांद रोशनी देता रहेगा। ये चांद स्ट्रीट लाइट पर आने वाले खर्च से भी सस्ता होगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि चीन 50 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में इस नकली चांद से होने वाली रोशनी से बिजली पर आने वाले खर्च में हर साल 1.2 अरब युआन यानी कि 17.3 करोड़ डॉलर की बचत कर सकता है। दोस्तों, अब हम आपको चीन में घटने वाली एक ऐसी रहस्यमयी घटना से रूबरू कराने वाले हैं जिसे सुनने और देखने के बाद आप शायद ही यकीन करेंगे। क्या आप जानते हैं कि चीन में 5 असली सूरज दिखाई देते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 5 असली सूरज। दरअसल ये चमत्कारी घटना एक खास वैज्ञानिक स्थिति में घटित होती है। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन और दुर्लभ घटना है जिसे घटित होने के लिए -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान की जरूरत होती है और इसे सनडॉक फिनोमिना भी कहते हैं। जब आसमान में भारी मात्रा में बर्फ के कण तैरते हैं तो इससे किरणों का रिफ्रैक्शन होता है। बर्फ के इन तैरते कणों में जब सूरज की रोशनी टकराती है तो हमें 3 से 5 सूरज दिखाई देते हैं और किरणों का यही रिफ्रैक्शन ऑप्टिकल इल्यूजन बन जाता है और लोग हैरत भरी इस घटना को चमत्कार मान बैठते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात रही चीन में होने वाले खोज और आविष्कार की। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद क्या आपको लगता है कि हमारा देश भारत भी भविष्य में इस नकली सूरज या चांद की टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर सकता है? आपके इस पर क्या विचार हैं? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।